आज हम आए हैं कैथल के गदली गांव में। गदली नाम से ये गांव फेमस है, परंतु शास्त्र में इसका नाम गादली है। और इस गादली गांव में एक आबगा नदी का तट है। जो आबगा नदी थी वो सरस्वती, जो नदी है माता सरस्वती नदी है, उसकी सहायक नदी है। और जैसे मैंने इस नदी को यहाँ पे देखा, थोड़ी गाँव ने या यहाँ पे जो रहने वाले हैं लगभग लगभग यहाँ पे कब्जा ही कर लिया। प्लाट कट गए हैं, एक निशानी यहाँ पे बची हुई है। और यहीं पे सामने जो आप ये मंदिर देख रहे हो, ये बाबा जी का मंदिर है। साधु संत यहाँ पे रहते हैं। कस्तूरी गिरी जी का ये मंदिर है। और आज मैं उस नदी के आपको दर्शन करवाता हूँ। इस नदी की विशेषता ये है कि भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस नदी के किनारे, इस नदी के तट पे अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं, नारायण बलि की जाती है। उस समय में की जाती थी, परंतु अब आज ये नदी जल से रहित है। इस नदी में जल नहीं है, पानी नहीं है, खाली पड़ी हुई है। तो मैं आज इस नदी के आपको दर्शन कराता हूँ। आइए, ये नदी बची हुई है, थोड़ी सी तट बचा हुआ है बस ये। और जैसे मैंने इसकी दशा देखी, मेरा बड़ा दिल दुखा। यहाँ पे इस नदी में पानी भी नहीं है, खाली है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। और इसकी आप दूरदर्शा देखो कैसी हो रखी है। चार छपेरे इसके लगभग लगभग कब्जा कर लिया गया। ये थोड़ी निशानी के रूप में बची हुई है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है, जो जिसका वर्णन आता है शास्त्रों में। वामन पुराण में इसका वर्णन आता है। आज ही मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने इसकी आज वीडियो बनानी अच्छा समझा, तो मैं इसकी वीडियो बनाने आया। पर यहाँ पे आके मेरा बड़ा मन और दिल दुखा। जो इसकी दशा हो रखी है, बिल्कुल दुर्दशा हो रखी है। देखिए, आप एक बार दर्शन करें आपगा नदी के। ये घाट बनाया हुआ है उस टाइम, ये प्राचीन घाट है, उसी टाइम का घाट है ये। और यहीं से आके पिंडदान किए जाते थे। इस नदी में स्नान किया जाता था इन सीढ़ियों से नीचे आकर के। परंतु आज ये जल से रहित है, इसमें जल नहीं है। और आओ, मैं आपको अंदर से इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे साधु संत रहते हैं और साधु जियों का ये मंदिर है। आओ, मैं अंदर से दर्शन, गेट बंद है, कोई बात नहीं, हम गेट खोल लेंगे। अंदर से मैं आपको दर्शन। ब्लॉग में बने रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये यहाँ पे इसके बारे में भी है। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा कस्तूरी गिरी जी। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मंदिर का निर्माण हेतु यथारंभ सहयोग राशि प्रदान कर दें। अगर आप इस मंदिर के निमित्त कोई दान करना चाहते हैं तो इसमें आप दान कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, लगा हुआ है। आइए, मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। आइए, मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। समाधि के ये गुरु जियों की समाधि है। जो भी यहाँ पे संत रहे हैं उनकी समाधि बनी हुई है। और बनावट बहुत अच्छी बना रखी है मंदिर की, रेख देख भी अच्छी है। ये दो समाधियाँ हैं यहाँ पे गुरु जियों की। मंदिर छोटा है परंतु प्यारा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। और ये इधर धूना बनाया हुआ है, धूने के भी आप दर्शन करें। और ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वो पत्थर हैं जो रामेश्वरम में जो पुल बनाया गया था, वहाँ से ये पत्थर लाए गए हैं जो पानी में तैरते हैं। ये वो पत्थर हैं, आप इनके भी दर्शन करें। और इस नदी के बारे में मैंने आज पढ़ा था, मैं उसकी फ़ोटो भी उतार के लेके आया हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस नदी का क्या महत्व है। महाभारत तथा वामन पुराण दोनों में ही आपगा नदी इस नदी का नाम था।
नाम से वर्णित यह पवित्र नदी निसंदेह ऋग्वैदिक काल की आपगा नदी ही है, जो कि सरस्वती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी थी। महाभारत के अनुसार यहाँ स्नान कर देवताओं एवं पितरों की पूजा अर्चना कर यहाँ एक रात निवास करने वाले, अगर यहाँ पे आप एक रात को टिकते हो या रहते हो या अपना एक रात को यहाँ पे रहना होता है, अगर यहाँ पे आप एक रात रहोगे तो रात निवास करने वाले मनुष्य को अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अग्निष्ट होम का जो यज्ञ होता है उसका फल आपको प्राप्त होता है अगर आप इस नदी के किनारे एक रात बिताते हो, एक रात अगर आप यहाँ पे रहते हो। वामन पुराण में कहा गया है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मध्यकालान में यहाँ पिंड दान करने वाला मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इतना अच्छा विधान है इस नदी का, इतना अच्छा विधान था इस नदी का, और इतनी पवित्र नदी और प्रमुख नदी थी हमारी। परंतु आज आप इसकी दुर्दशा देखें क्या हो गई है, और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो प्राचीन तीर्थ हैं, प्राचीन नदियां हैं, उनकी ये दशा हो गई है। बगैर रेख देख किसी ने इनकी रेख देख नहीं रखी, तो आज इनकी ये दुर्दशा हो रखी है। क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इस नदी का ही वर्णन है सारा का सारा। तो मैं इस मेरे छोटे से ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सभी को जय माता की, जय श्री राम।